नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस खास अंक में मैं डॉक्टर गिरिजेश मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसाद, एवं मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को समन्वित कृषि प्रणाली, धान में जैव उर्वरक द्वारा बीज उपचार के साथ ही नील हरित शैवाल के उपयोग की जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। हमारे लिए बहुत उत्साह एवं हर्ष का विषय है कि पूसा समाचार अब 4 अन्य प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एवं उड़िया में भी प्रसारित किए जा रहे हैं। हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वे इन सभी अंकों का लाभ उठाएं। किसान भाइयों, समन्वित कृषि प्रणाली, जिसे हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं, उसे अपनाकर लघु व सीमांत किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आय के साथ साथ इस प्रणाली से मिलने वाले विभिन्न उत्पाद पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। पूसा संस्थान ने एक ऐसे ही समन्वित कृषि प्रणाली के मॉडल को तैयार किया है, जिसमें फसलों के साथ सब्जी, फल, मत्स्य, मुर्गी इत्यादि की समन्वित खेती की जा सकती है। इन सभी घटकों का लाभदायक समायोजन किस प्रकार किया जा सकता है, ये बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। जिन हमारे किसान भाई के पास 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है या 2.5 किले आपके पास खेत है, तो उसके लिए समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल आप स्थापित कर सकते हैं। और उसके अनुसार जो है 7000 मीटर स्क्वायर एरिया में आप फसल उत्पादन ले सकते हैं। जैसे धान वाली फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, सब्जियां हैं, फूलों के साथ साथ जो है। और इसी के साथ साथ 0.1 हेक्टेयर यानी 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में आप फिर मछली पालन के लिए तालाब का निर्माण कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक डकरी जो खाकी कैम्बेल प्रजाति के नाम से फेमस है, उसको भी इस घटक में ले सकते हैं। और चौथा है पोल्ट्री, क्योंकि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है तो 32 पक्षियों के लिए जो है डक के लिए है, 50 पक्षियों के लिए है, पोल्ट्री बर्ड्स के लिए है। और इसी के साथ साथ एक सबसे बड़ा जो लाभदायक समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल का जो हमारा डेयरी पालन है। डेयरी पालन 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के हिसाब से हम 3 क्रॉस ब्रीड गाय की जो है संस्तुति करते हैं। 0.05 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आप बागवानी की लगा सकते हैं, जिसमें आम है, अमरूद है, पपीता है, केला है, किन्नू है, अनार है, इसको आप स्थापित कर सकते हैं। तो समन्वित कृषि प्रणाली का मेन उद्देश्य है कि एक तो जो फार्म फैमिली है उसको कैसे न्यूट्रिशन, गुणवत्ता युक्त न्यूट्रिशन मिले, उसकी हम बात करते हैं। दूसरा मृदा स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। और तीसरा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी आय एवं साल भर आपके रोजगार की हम बात करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समन्वित कृषि प्रणाली से जो मुख्य जो घटक है डेयरी, जिससे कि 1,61,000 जो है शुद्ध आय होता है। फसलों से संबंधित आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1,04,000 रुपया जो है शुद्ध आय होती है। उसके बाद जो है मछली से हमारा करीब 30 से 35,000 रुपया आय होता है। तो आपको नटसल में मैं बताना चाहूँगा कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है कि शुद्ध आय के रूप में आपका 3,87,000 रुपया हमारे फार्म फैमिली को आय मिल जाता है। उसके साथ साथ पूरे साल आपको एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो 365 दिन एक हमारे फार्म फैमिली की जो है रोजगार मिल जाता है। और पूरे साल जो फार्म फैमिली है यानी 5 से 6 जो है मेंबर हैं, उनको हम लेके चलते हैं, तो उनके लिए पोषक जो न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, तो पूरे साल आपको जो है पोषण सुरक्षा हो जाता है। कई बार देखा गया कि हमारी फसल जो है कटाई के लिए तैयार है, उस समय बेमौसम बारिश हो जाना, ओले गिर जाना, तो हमारी जो फसल होती है उससे नुकसान हो जाती है। तो जो समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल के दूसरे जो घटक हैं या इंटरप्राइजेज की हम बात करते हैं, तो उससे आप जो है उसको मीट आउट कर सकते हैं। पोल्ट्री के जो फीड हैं उसमें आते हैं या आपके डकरी के आते हैं, तो वो मछलियों को खाने के रूप में बहुत ही उपयोगी होता है। तालाब के पानी में 30 से 35 दिन बाद अगर आपको लग रहा है किसान भाई कि पानी से जो है स्मेल आ रही है, तो इसको पुनः जो है आप सिंचाई के रूप में ले सकते हैं। और इससे हम क्या करते हैं कि 30 से 35% जो हम उर्वरक डालते हैं उसकी सिंचाई के द्वारा जो है हम कम कर सकते हैं। इस जो समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल के माध्यम से जो है किसान भाई
इसी के, क्योंकि हमको कोई चीज़ बाहर से नहीं लाना है, विद इन सिस्टम के अंदर ही सारा चीज़ें हमको करना है। क्योंकि डेयरी है तो उसके लिए हरा चारा चाहिए, शुष्क चारा चाहिए। तो इसी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से हम जो है उसको जो है मीट आउट करते हैं, चाहे चारे के रूप में, चाहे मक्के के रूप में, चाहे बरसीम के रूप में, चाहे गेहूं के रूप में, चाहे आपका धान के रूप में। तो पूरे साल भर किसान भाई इससे आय आपको मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। और इसका मेन है कि 800 से लेके 1000 प्रतिदिन हमारे किसान भाइयों को आय मिलती रहे, जिससे कि आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे किसान भाइयों की दिनचर्या जो है चलती रहे। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। धान की उत्तम उपज लेने हेतु सही विधि से नर्सरी तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। नर्सरी तैयार करने एवं धान की सीधी बुआई में बीज उपचार का विशेष महत्व है। पूसा संस्थान द्वारा विकसित जीवाणु खाद से बीज उपचारित करने की विधि एवं फायदे की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर वाई सिंह। जीवा में आज आपको जीवाणु खाद से बीज का उपचार कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो आपने जैसे बीज लिया, उसको फंजीसाइड से उपचार कर लिया, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से उपचार कर लिया, उसके बाद लास्ट में आप उसको जीवाणु खाद से उपचार करेंगे। और उसके बीच में आप कम से कम 1 घंटे का गैप रखेंगे और उसके बाद जीवाणु खाद से उसका उपचार करेंगे। अब जीवाणु खाद का उपचार करने के लिए आपके पास आपको जो है एक पूसा संपूर्ण के नाम से जीवाणु खाद पूसा संस्थान में उपलब्ध है, उससे आपको बीज का उपचार करना है। इस पूसा संपूर्ण में 3 जीवाणु हैं, जिसमें एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, दूसरा फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है और तीसरा पोटास की उपलब्धता बढ़ाता है। इसके अलावा आप पूसा संपूर्ण के साथ साथ जिंक, जो आजकल सभी धान की फसल में जिंक का प्रयोग करते हैं, जिंक सल्फेट से, उसके लिए जीवाणु खाद एक जिंक वाला जो जिंक की उपलब्धता बढ़ाता है, उसका भी आपको उपचार बीज का करना है। तो पहले आप बीज का उपचार कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए जो पूसा संस्थान में पूसा संपूर्ण उपलब्ध है, जो 100 मिलीलीटर के तरल घोल के रूप में उपलब्ध है, वो आपको लेना है। और जिंक वाला जो घोल है वो तरल है, वो 50 ml के लिक्विड में उपलब्ध है। तो दोनों को आपको लेना है और दोनों को आपको बीज की मात्रा के हिसाब से उसका डाइल्यूशन करना है। क्योंकि धान के आप देखेंगे नर्सरी के लिए आपको 20 किलो के करीब 1 हेक्टेयर के लिए बीज लेना है। उसको एक बीकर में जैसे हम उसको मिला लेंगे पूसा संपूर्ण को, और इसके अलावा उसके साथ साथ हम जिंक वाला भी उसमें मिला लेंगे। क्योंकि इस समय हमारे पास बीज हम कम ले रहे हैं तो उस हिसाब से हमने कम मात्रा ली है, मगर ये 1 सीसी जो है वो 1 एकड़ के लिए आपके पास है। अब हम बीज का उपचार करेंगे। इसके लिए हमने जो पूसा संपूर्ण और जिंक का घोल है उसको पानी में थोड़ा डाइल्यूट कर लिया है और उसको हम बीज के ऊपर धीरे धीरे मिलाएंगे, धीरे धीरे डालेंगे। उसके बाद हम हाथ से, जिसमें हमने ग्लव चढ़ाया हुआ है, नंगे हाथ से ना करें और उससे धीरे धीरे उसको मिला देंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि सारे बीजों के ऊपर हमारा जो जीवाणु का घोल है वो मिल जाए और सारे बीज हमारे गीले हो जाएं। ये हमारा जीवाणु खाद का जो हमारा घोल है वो मिल जाएगा। और जब बीज सब अच्छे से गीले हो जाएं तो उसको फिर हम इसको हवा फैला देंगे और उसको हवा में इसको सूखने के लिए रख देंगे। आधा 1 घंटे में ये सूख जाएगा। उसके बाद हमको इसका नर्सरी में बुआई करना है, या खेत में जो हम एरोबिक राइस की बात करते हैं तो उसमें भी हम इसकी बुआई के लिए जा सकते हैं। पूसा संपूर्ण और जिंक वाला जो टीका है वो पूसा संस्थान में उपलब्ध है। और पूसा संपूर्ण का रेट जो है वो 150 रुपये का है
जो आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना है। और जिंक वाला जो टीका है उसको 75 रुपये में उपलब्ध है, जो आपको उसको भी 1 एकड़ में प्रयोग करना है। किसी भी फसल में अच्छी उपज लेने हेतु विभिन्न पोषक तत्वों में नाइट्रोजन अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसे किसान भाई प्रायः यूरिया के उपयोग से पूर्ण करते हैं। यूरिया के खर्च को कम करने हेतु किसान भाई धान में नील हरित शैवाल के प्रयोग से भी नाइट्रोजन की आपूर्ति कर सकते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील पब्बी। धान खरीफ की मुख्य फसल है और धान की फसल के लिए शैवाल की जीवाणु खाद बहुत ही उपयोगी है। धान के खेत की जो खड़े पानी की अवस्था है वो इन जीवाणुओं के लिए बहुत ही अनुकूल है और ये जीवाणु वहाँ पनपते हैं और ये खेत को नाइट्रोजन देते हैं। और औसतन ये देखा गया है कि 20 से 25 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन ये प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब है कि किसान 40 से 50 किलोग्राम यूरिया की बचत प्रति हेक्टेयर कर सकता है। और नाइट्रोजन के अलावा इसके जीवाणु, जो इस शैवाल जीवाणु खाद के जीवाणु जो होते हैं, ये भूमि को भी सुधार करते हैं। ये भूमि की कार्बनिक शक्ति, भूमि की एकत्रीकरण शक्ति और भूमि की जो पानी अवरोधक शक्ति है उसको भी बढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ ये जो जीवाणु होते हैं ये ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस जिनको हम कहते हैं वो भी ये रिलीज करते हैं, जिससे कि किसान 8 से 10% अपनी पैदावार में भी वृद्धि ले सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसान अगर चाहे तो इस जीवाणु खाद को अपने वहाँ खेत में ही इसको बना सकता है। इसको बनाने की विधि बहुत ही आसान है और किसान अगर चाहे तो अपने खेत के आसपास जहाँ पे खुली जगह हो, जहाँ पूरा दिन धूप और तेज रोशनी आती हो, वहाँ पे वो एक गड्ढा खोद ले और उस गड्ढे की जो लंबाई है वो 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और उसकी गहराई 8 से 10 इंच होनी चाहिए। उस गड्ढे के में पॉलीथीन बिछा देना चाहिए और ताकि पानी जो है वो नीचे ना जा सके। उस गड्ढे में प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 3-4 किलो खेत की छनी हुई मिट्टी और उसमें 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट मिलाना चाहिए और उसमें पानी भर देना चाहिए। जब पानी 6 इंच तक हो जाए तो उसमें 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल देना चाहिए और इन सबको मिला देना चाहिए। क्योंकि गड्ढे में पानी खड़ा रहेगा और मच्छर पैदा होने की स्थिति हो सकती है, तो उसमें 5 ml मैलाथियन वो उसमें डाल के और इस सब को मिला देना चाहिए। जब ये सब अच्छी से मिल जाए और मिट्टी जो गड्ढे में है वो नीचे बैठ जाए तो 100 ग्राम जीवाणु खाद का टीका, जो शैवाल का टीका जो हमारे पूसा संस्थान से उपलब्ध है, उसको पानी की सतह के ऊपर बुरक देना चाहिए और इसको खुले में छोड़ देना चाहिए। हर रोज सुबह आके किसान उसको देखे और अगर उसमें पानी की मात्रा कम हुई हो तो उसमें पानी की मात्रा पर्याप्त कर दे। 6-7 दिन में आप देखेंगे कि ये शैवाल के जीवाणु उसमें उगने शुरू हो जाएंगे और एक परत बनानी शुरू कर देंगे और 10-12 दिन बाद वो परत काफ़ी मोटी हो जाएगी। और जब वो परत मोटी हो जाए तो उसमें पानी देना छोड़ दें और उसको सूखने दें और सूखने के बाद जो पपड़ी तैयार होगी उस पपड़ी को वो इकट्ठा कर ले और एक पॉलीथीन बैग में रख ले और फिर उस खाली गड्ढे में फिर से पानी, सुपर फॉस्फेट और मैलाथियन डाल दें और 10-12 दिन बाद उसमें से फिर पैदावार ले सकते हैं। इस प्रकार एक गड्ढे से किसान 4-5 बार पैदावार ले सकता है और वो जो जीवाणु खाद इकट्ठी होगी उसको वो अपने धान के खेत में इस्तेमाल कर सकता है। यदि किसान इसे अपने वहाँ नहीं बनाना चाहते तो ये जीवाणु खाद हमारे पूसा संस्थान से भी उपलब्ध है और इसका 500 ग्राम का एक पैकेट जो 1 एकड़ धान के लिए पर्याप्त है वो हमारे यहाँ 50 रुपये में उपलब्ध है। और इसको उपयोग करने की विधि बहुत ही आसान है। धान की रोपाई के 3-4 दिन बाद खड़े पानी की स्थिति में जो पैकेट का जीवाणु खाद है उसको खेत की 4-5 किलो मिट्टी में मिलाइए और उसको खड़े पानी की स्थिति में खेत में बुरक दीजिए और खेत में ये अपने आप ही पैदा होता रहेगा और ये खेत को फायदा देता रहेगा। किसान भाइयों को हम यह भी बताना चाहेंगे कि पूसा संस्थान के तकनीकी सूचना केंद्र यानी एटिक में धान के उन्नत बीज उपलब्ध हैं। आप पूसा संस्थान में आकर एटिक से ये वांछित बीज खरीद सकते हैं या दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। जयपुर राजस्थान से कृष्णकांत मीना जी ने नींबू में पत्तियों के मुड़कर झड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ माइनर का प्रकोप हुआ है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पेनोसेट की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। भोपाल मध्य प्रदेश से जितेंद्र सेन जी ने पपीते में विकृत फलों के बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पर परागण नहीं होने की समस्या प्रतीत हो रही है। इसके समाधान हेतु 10 दिन के अंतराल पर 2 बार प्लेनोफिक्स की 50 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। अजमेर राजस्थान से राजेंद्र सिंह जी ने प्याज की पत्तों में पीलेपन एवं सिकुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में स्टेम फिलियम झुलसा नामक बीमारी का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान के लिए ट्राइसाइक्लाजोल या प्रोपिकोनाजोल की 300 ग्राम की मात्रा स्टिकर की 200 ml मात्रा के साथ मिलाकर 200 लीटर पानी के घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गाजियाबाद से शिव प्रताप सिंह जी ने फॉल आर्मी वॉर्म के रासायनिक नियंत्रण के बारे में पूछा है। फॉल आर्मी वॉर्म के नियंत्रण हेतु स्पाइनटोराम की 100 ml की मात्रा या क्लोरन ट्राइमेलिप्रोल की 60 से 80 ml की मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले 7 दिनों में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली, ओलावृष्टि तथा तेज हवा की संभावना है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बिजली, ओलावृष्टि तथा तेज हवा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में गरज या बिजली के साथ वर्षा की संभावना है। केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूसा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।